तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोग मना रहे हो? और कब तक मनाओगे सोग? गर्मी देखो कितनी हो रही है। अंदर चलो। सूरज तो जैसे अभी से ही आग बरसा रहा है। मेरे दिल में जो आग लगी है ना, वो सूरज की आग से कहीं ज्यादा है। तुम और तुम्हारे फलसफे नियाज हुसैन, तौबा है। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे वलीद बेटा, तुम अचानक? जी फूफो कैसी हैं आप? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आओ अंदर आओ, आ जाओ। अरे बेटा ये पैटीज तो लो। अरे नहीं फूफो, बस मैं दिल नहीं चाह रहा मेरा। असल में सारी रात शर्मिंदगी की वजह से नींद नहीं आई मुझे। मैंने कहा आपका दिल दुखा होगा, हम आ नहीं सके। बेटा बुरा तो लगा, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम नहीं आए, इसलिए कि दानिया ने आने से इनकार कर दिया। जी फूफो, मैंने और अम्मी ने काफ़ी समझाया उसे, लेकिन वो कह रही थी कि उसे भी कहीं नहीं जाना, घर पर ही रहना है। अच्छी बात है बेटा, बेटियां अपने घरों में ही हंसती बसती अच्छी लगती। ऐसे ही है अंकल, बस इसलिए हमने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। वैसे बेटा अभी उसे साथ ले आते, मैं भी उसे देख लेता, मेरा दिल भी मुतमईन हो जाता। मैं तो ले आता अंकल, लेकिन मैं मॉर्निंग वॉक पर निकला था और वो सो रही थी। वैसे भी मेरे गिल्ट ने मुझे चैन से नहीं बैठने दिया, इसलिए मैं सीधा यहाँ आ गया। अरे बेटा माशाल्लाह बहुत फर्मा बरदार बेटे हो तुम। कोई बात नहीं, अगली दफा आओ तो ले आना उसे। जी फूफो, अगर वो आना चाहेगी तो। प्लेट क्यों रख दी बेटा? ये लो सैंडविच लो, घर के बने ताजे हैं। फूफो अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपकी मोहब्बत में एक ले लेता हूँ। खुश रहो। जूस। चाची खाना बना रही हैं? जी, क्योंकि मुझे बेवकूफ़ बनाना नहीं आता है ना, इसलिए खाना ही बना सकती हूँ। आप मुझसे नाराज़ हैं? तो क्या नहीं होना चाहिए? चाची जान, मुझे कल जैसे ही पता चला कि अम्मा की तबीयत ख़राब होगी, मैं तभी वापस आ रही थी। अरबाज ने मुझे मना कर दिया। अच्छा, अरबाज ने मना कर दिया था? और किस किस बात से मना किया अरबाज ने? और किस किस को मना किया ये भी बता दो। आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं समझी नहीं। तुम बहुत अच्छी तरह से समझ रही हो बीबी, आखिर को सादिया की बेटी हो, खूब समझा पढ़ा कर उसने भेजा होगा तुम्हें। चाची जान, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने किया क्या है, मुझे बताएं तो सही। दुख तो इसी बात का है कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। तुम तो अपने शोहर की भी इज्जत अपने मैके में नहीं करवा सकी और आपा की इज्जत भी नहीं करवा सकी। हमें तो डालो भाड़ में, हम तो हैं गैर और पराए। पर आपा तो अरबाज की माँ है, उन्होंने सगी माँ से बढ़कर प्यार किया अरबाज को। और तुम्हारी माँ ने क्या इज्जत दी उनको, और तुमने बड़ी महफिल में क्या इज्जत कराई उनकी? ऐसा कुछ नहीं है चाची जान, मुझे खुद भी नहीं पता था कि अम्मी मामू जान और मामी जान को इतना स्पेशल ट्रीट करेंगी। वरना अरे छोड़ो, रहने दो बीबी, मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि एक बड़ी ब्याई बेटी के मशवरे के बगैर उसकी माँ कुछ कर भी सकती है। ये तो हमारी आपा है जो इतनी सादा और मोहब्बत करने वाली और मुंह बोले रिश्तों पर सब कुछ लुटाने वाली, लेकिन उन्हें तो किसी बात का एहसास ही नहीं हो रहा। अम्मी की वजह से मैं खुद बहुत हर्ट हुई हूँ और मैं आपसे माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, भरी महफिल में तो हमारी बेइज्जती करा दी और अब आ गई अकेले में खड़ी हो गई माफी मांगने के लिए। अब तुम्हारा माफीनामा किस किस को ले जाके दिखाएं? हमारा कीमती खानदानी सेट जो कि मेरी बेटी फारा को मिलना था, आपा ने अरबाज की मोहब्बत में वो भी तुम्हें चढ़ा दिया। बताओ भला, अपनी माँ और दादी का विरासती सेट भी कोई इस तरह किसी को देता है? लोग तो नस्ल दर नस्ल ऐसे सेट चलाते हैं, और आपा को देखो कुछ सोचा ही नहीं। अरबाज की मोहब्बत में ये जुआ भी खेल लिया, और मैं भी उनके साथ थी। सोचा था कि अरबाज बहुत अच्छा है, उसकी बीवी भी अच्छी होगी, लेकिन नहीं भाई, भूल हो गई हमें तुम्हें और तुम्हारी माँ को समझने में।